26 मई सन 2023 को उत्तराखंड के ज़िला उत्तरकाशी के पुरोला इलाके में एक घटना होती है जिसमें एक लड़की का अगवा करने की कोशिश की जाती है कथित तौर पर, जिसमें दो लड़के शामिल होते हैं। एक का नाम उबैद खान और दूसरे का नाम जितेंद्र सैनी। नाम सुनकर के आपको पता चल गया होगा कि एक हिंदू एक मुसलमान। और उसके बाद में स्थानीय लोग उनको पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद में उनको पुलिस के हवाले करते हैं। इस तरह उसके अगले दिन 27 मई को उनकी गिरफ्तारी होती है और उसके ठीक एक दिन बाद 28 मई को उत्तराखंड के कई सारे हिंदू संगठनों के लोग और स्थानीय लोग वो मिल करके उस इलाके में मार्च निकालते हैं और एक तरीके से मुसलमानों के खिलाफ एक जंग छेड़ देते हैं। इस दौरान मुसलमानों की दुकानों को टारगेट किया जाता है, उनके बैनर और पोस्टर को फाड़ दिए जाते हैं और उनकी दुकानों पर क्रॉस लगा दिया जाता है। और उसके कुछ दिनों के बाद में एक पोस्टर लगा दिया जाता है मुसलमानों की दुकानों पर, जिसमें लिखा होता है कि लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि वो दिनांक 15 जून सन 2023 को महापंचायत होने से पूर्व ही इस इलाकों को खाली कर दें। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो वक्त पर निर्भर करेगा और उसके नीचे देवभूमि रक्षा अभियान लिखा रहता है। इस तरह से जब ये पोस्टर सामने आता है तो मुसलमानों के दिलों में डर और खौफ पैदा हो जाता है और मुसलमान धीरे धीरे उस इलाके को छोड़ना शुरू कर देते हैं। और जब इलाके को छोड़ना शुरू कर देते हैं तो सोशल मीडिया पर इसकी खबरें गर्दिश करने लगती हैं और धीरे धीरे रिपोर्टिंग इसकी शुरू हो जाती है। मेन स्ट्रीम मीडिया में इसकी रिपोर्टिंग नाम मात्र है क्योंकि शायद ऊपर से ऑर्डर कर दिया गया है उन्हें, लेकिन सोशल मीडिया, यूट्यूब और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर इसकी बड़े पैमाने पर रिपोर्टिंग शुरू हो जाती है। ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है और देखते ही देखते उत्तराखंड का इलाका चर्चा में आ जाता है। हमने शुरू ही में आपसे कहा था कि ये जो अगवा हुआ था ये कथित अगवा था। उसके पीछे की वजह यह है कि उत्तराखंड के ही एक वरिष्ठ पत्रकार त्रिलोचन भट्ट वो साफ साफ बताते हैं, क्योंकि वो वहाँ की ग्राउंड स्थिति को अच्छी तरह से समझते हैं, तो उन्होंने खुद ही बताया है कि दरअसल ये पूरी कहानी रची गई है और एक साजिश के तहत रची गई है और उसको एक अगवा का नाम दिया गया है। उन्होंने वीडियो में कहा कि जितेंद्र और उबैद दोनों दोस्त थे और ये जो लड़की थी वो जितेंद्र की गर्लफ्रेंड थी और उबैद जितेंद्र का सहयोगी साथी था। तो इस वजह से ये तीनों लोग साथ में उस लड़की के साथ जा रहे थे घूमने के लिए। लेकिन इसी दौरान स्थानीय लोगों की उन पर नज़र पड़ती है और वो जाकर के उनसे पूछताछ करते हैं और अंत जब उसमें एक लड़का मुसलमान नज़र आता है वह फ़ौरन यही चीज़ लव जिहाद हो जाती है। तो ये पूरी थ्योरी है और इसी को लव जिहाद बना करके मुसलमान कौम को टारगेट कर लिया गया है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उत्तराखंड के रहने वाले और वहाँ के वरिष्ठ पत्रकार, ग्राउंड रियलिटी को समझने वाले त्रिलोचन भट्ट खुद अपनी बात कहते हैं और ये बताते हैं पूरी कहानी को। लेकिन बात यह है कि आखिर ये लोग इस तरीके से मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं, तो उसके पीछे के कई सारे कारण हैं। उसमें से कुछ कारण यह है कि जैसा कि त्रिलोचन भट्ट खुद बताते हैं कि मुसलमान व्यापारी जो कि बाहर से हैं वो सहारनपुर, देहरादून और दूसरे इलाकों से वो माल मंगवाते हैं और थोड़ा सा सस्ते में माल बेचते हैं, जिससे स्थानीय दुकानदारों को परेशानी होती है क्योंकि इससे इनके व्यापार पर नुकसान पहुंचता है, घाटा होता है। इसी वजह से यहाँ के स्थानीय लोगों ने और व्यापारियों ने एक तरीके से मुसलमान व्यापारियों और बाहर से आने वाले व्यापारियों को टारगेट करने का बहुत पहले से प्लान बना रखा था और उनको एक बहाना चाहिए था और वो बहाना उस उबैद नाम के लड़के के मामले में मिल गया, जिसकी वजह से इन्होंने मुसलमानों को टारगेट करना शुरू कर दिया। और मुसलमानों को टारगेट करने का एक रीज़न ये भी है कि दरअसल उत्तराखंड में बहुत दिनों से ये माहौल बनाया जा रहा था। जैसा कि आपको पता ही है कि 2021 में उत्तराखंड के हरिद्वार में धर्म संसद होती है और उस धर्म संसद में किस तरीके से मुसलमानों के कत्ले आम की बात कही थी। और इस मामले में उत्तराखंड की जो सरकार है वो कमोबेश सहयोगी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उत्तराखंड की सरकार ने इनको स्पेस दिया, इनको अनुमति दी धर्म संसद करने की, जबकि इस तरह का आभास था कि इस तरह की बातें उस मंच से की जा सकती हैं। और वाकई में उस मंच में यही हुआ और कहा गया या तो खुद मरने के लिए तैयार रहो या मारने के लिए तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा तीसरा और बहुत अहम रीज़न पॉलिटिकल रीज़न है, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। 2024 में नरेंद्र मोदी की सरकार को एक बार दोबारा से बीजेपी कंटिन्यू कराना चाहती है, तो जाहिर सी बात है आसानी के साथ वो कंटिन्यू नहीं करा सकती है जब तक कि वो हिंदू और मुसलमान और इस तरीके से धार्मिक इशू को नहीं छेड़ेगी, ख़ास तौर से हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मोबिलाइज नहीं करेगी, तब तक 2024 में बीजेपी के लिए कम से कम रास्ता आसान नहीं होगा। उसकी बेसिक वजह यह है कि हिंदुस्तान में महंगाई अपने चरम सीमा पर है, पेट्रोल और डीजल की कीमतों और गैस की कीमतों में अथाह वृद्धि हुई है। इसके अलावा बड़ी संख्या में नौजवान बेरोजगारी की वजह से बीजेपी से मायूस हो रहे हैं। किसानों का अलग धरना चल रहा है, पहलवानों का अलग धरना चल रहा है। कर्नाटक का हाल ही में रिजल्ट सामने आ ही गया है। मध्य प्रदेश का चुनाव बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। राजस्थान से भी बहुत ज़्यादा शुभ संकेत बीजेपी के लिए नज़र नहीं आ रहे हैं और इसके अलावा देश की बहुत सारी समस्याएं बीजेपी के लिए परेशानी का सबब हो सकती हैं 2024 में। तो जाहिर सी बात है बीजेपी इन तमाम समस्याओं से लड़े
उसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन एक बटन दबाने से अगर हिंदू मुसलमान का कार्ड निकलता है और उससे आसानी के साथ उनको चुनावी लाभ मिलता है तो ये काम क्यों नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि तमाम चीज़ें करने की कोशिश की जा रही हैं और उसका एक पॉलिटिकल मोटिव है इस तरह की घटनाओं का। अब आइए आपको ताज़ा स्थिति बताते हैं। दरअसल उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने यह कहा है कि पुरोला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी कदम उठाए जा रहे हैं। धारा 144 वहाँ लगा दी गई है और पुलिस मार्च कर रही है। साथ ही साथ पुलिस ने यह भी कहा है कि 15 तारीख को होने वाले महापंचायत को रद्द किया जाए, लेकिन पुलिस के विपरीत जाते हुए इन संगठनों ने ऐलान किया है और कहा है कि 15 जून को वह हर हाल में महापंचायत करेंगे। इसके खिलाफ मुसलमान 18 जून को देहरादून में पंचायत करने वाले हैं और इन तमाम समस्याओं से निपटने की उसकी रणनीति बनाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर एक इलाके से मुसलमानों को खाली कराया गया तो उसका असर दूसरे इलाकों पर पड़ेगा। और उनका खौफ यूं ही नहीं है, बल्कि आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने एक लेटर टिहरी गढ़वाल के डीएम को लिखा है, जिसमें पुरोला सहित कुल 10 इलाकों का नाम है और उन सभी इलाकों से मुसलमानों को भगाने की कोशिश की गई है। तो आप सोचिए कि मुसलमानों की जो आशंका है वो यूं ही बेजा नहीं है, बल्कि वो उनकी आशंका बिल्कुल जायज़ है। आपको बता दें कि प्रोफेसर अपूर्वानंद ने इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को एक ख़त लिखा है, जिसमें उन्हें इस तमाम घटना की जानकारी दी गई है और उनसे उम्मीद की गई है कि वो इस मामले को संज्ञान में लेंगे। यहाँ पर एक जानकारी और देते चलें कि उत्तराखंड के पुरोला इलाके का जो पूरी घटना हुई है उसमें जो मुख्य भूमिका निभाई है वो दरअसल देवभूमि रक्षा अभियान ने निभाई है। और देवभूमि रक्षा अभियान दर्शन भारती नामी एक शख्स ने इसकी संस्थापना की 2016 में। वो जागरण का काम करते हैं, उसके साथ साथ वो मुसलमानों से नफ़रत का इतना ज़्यादा खुलकर इजहार करते हैं। उनका ये मानना है कि देवभूमि को मुसलमानों से मुक्त कर देंगे, जिसको वो लैंड जिहाद और लव जिहाद का नाम देते हैं। उनको प्रेरणा इसलिए मिलती है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दरअसल वो खुद भी इस तरह की बात कहते हैं, लैंड जिहाद और इस तरह की बातें वो खुद अपने मुंह से कहते हैं। तो जब मुख्यमंत्री इस तरह की बातें अपने मुंह से कहते हैं तो इस तरह के लोगों को जाहिर सी बात है एक प्रेरणा मिलती है और वो आसानी के साथ बहुत ही सुरक्षित वातावरण में ये तमाम काम कर पाते हैं। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने अपने इस बात को निभाया और करीब करीब 500 से अधिक मज़ारों को डिमोलिश कर दिया गया इस नाम पर, क्योंकि वहाँ के लोगों की भावना इस तरीके की है कि मुसलमानों के इन इलाकों को खाली कराया जाए और मज़ारों को डिमोलिश कर दिया जाए और एक तरीके से लैंड जिहाद नाम का जो शब्द निकल कर सामने आया है उसको साकार किया जाए। इसके अलावा एक चीज़ और आपको बता दें कि न केवल हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोग खुल करके बेखौफ ख़तर मुसलमानों के खिलाफ काम कर रहे हैं, बल्कि वहाँ की पुलिस भी पक्षपात तरीके से काम कर रही है। उसका अगर ताज़ा उदाहरण देखना है तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तोड़ फोड़ के उस मामले में पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया है, जबकि साफ साफ तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग मुसलमानों की दुकानों को तोड़फोड़ कर रहे हैं। उनके चेहरे साफ हैं, उसके बावजूद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और साथ ही साथ देवभूमि रक्षा अभियान के संस्थापक दर्शन भारती, जो कि खुल करके मुसलमानों के खिलाफ बातें करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमा तक नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो मुख्यमंत्री के साथ मिलकर के फ़ोटो खिंचाते हुए नजर आते हैं। तो जाहिर सी बात है पुलिस की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि वो दर्शन भारती या हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हुए लोगों के खिलाफ कोई भी मुकदमा दर्ज करे। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरा शासन प्रशासन एक तरीके से बाइस होकर के काम कर रहा है और ये खुली नज़रों से देखा जा रहा है। तो ये पूरी घटना है, इस पूरे घटने पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे जो कुछ भी अपडेट होगा हम आपको बाखबर करेंगे। इस पूरे विषय पर आपको क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान बना होगा, उसको दबाकर ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिल जाए।